वेलकम टू द नागरिक पॉडकास्ट विद हरी। लेट्स एक बार सीखे उसका इम्पैक्ट पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में कैसे आता है, राइट? व्हेन द चाइल्ड, नाउ वी नॉट टॉकिंग अबाउट यंग पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप, नाउ वी टॉकिंग कि एक अडल्ट है एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स, राइट? सो आई थिंक कोविड के आसपास आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल गॉट इनटू दैट बेसिकली लूप वेयर वो अपने पेरेंट्स के पास रहे, राइट? पीपल मूव बैक टू देयर नेटिव होम्स और उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ इन अ कन्फाइंड स्पेस टाइम स्पेंड किया उन लोगों ने, राइट? एंड आई थिंक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी ईयर्स मे बी काफ़ी सारे लोगों ने नोटिस किया कि एक जनरेशनल शिफ्ट के में रह के व्हेन दे फ्रीडम के आदि जब वो हो चुके हैं, उसके बाद गोइंग बैक एंड स्टेइंग विद ओल्डर जनरेशन, हाउ डज इट फील? व्हाट सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट डज इट हैव जब वो थिंकिंग आप बाकी डोमेन्स में लगा रहे हैं और यहाँ पे नहीं लगा सकते? सो व्हाट डज इट लीड टू देन? आई थिंक एडल्ट होने के बाद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज अगेन दीज एग्जांपल्स आर कि जहाँ पे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मज़ा आएगा, बी इट मनी रिलेटेड और पार्टनर रिलेटेड। पेरेंट्स के साथ हो सकता है कुछ ऐसा हैपनिंग एक्साइटिंग नहीं होगा कि आपको मज़ा आएगा। इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ very low excitement. It's just about connection and being there, taking care of each other. कोई एक्साइटमेंट या मज़ा नहीं है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। ड्यूटी बाउंडेड रिलेशन है एक तरह से। एंड बहुत इजीली इफ़ यू आर ओनली अबाउट के मज़ा आना चाहिए, तो वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में एडल्टहुड में तो मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। इट विल फील लाइक अ बर्डन, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड यहाँ पर सेकेंड पार्ट ये भी है दैट इट्स अ बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि द ड्यूटी इज़ ओनली ऑन द यंग चाइल्ड जो एडल्ट अभी नया नया बना है। इट्स अ बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप के दोनों साइड से ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर स्पेस एंड बाउंड्रीज। बाउंड्रीज बहुत, आई थिंक इट्स अ वेरी की वर्ड हेयर कि वो बाउंड्रीज पेरेंट्स को भी समझनी है, बिकॉज अगेन आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल जहाँ पे लैक ऑफ बाउंड्रीज की वजह से ओल्डर जनरेशन कैन हार्म द यंगर जनरेशन ऑल्सो। एंड द अदर साइड ऑफ द एक्सट्रीम इज ऑल्सो ट्रूथ कि हमें बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, देन एंड वी वांट एन्जॉयमेंट, एंड तो फिर देन यू वोंट बी एबल टू एडजस्ट विद एनी काइंड ऑफ। सो दोनों साइड से दैट अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड, which broadly speaking is lacking very badly. Like both the sides are very rigid about their perspectives. सो यू सेइंग कि जो यंगर अडल्ट है उनका है कि मैं सिर्फ ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस पे और लेट्स से द फन पार्ट ऑफ इट, एंड क्योंकि ये फंडामेंटली ये जो रिलेशनशिप है विद द पेरेंट ड्यूरिंग द अडल्ट फेज, इट लैक्स एक्साइटमेंट थ्रू एंड थ्रू, तो वो कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। Whereas from the older generation's point of view, एक तो they've gone through n number of years, right? So वो एक mindset rigidity किसी के भी केस में आई जाएगी। It's very difficult to change your habits, practices and so on. कि पेरेंट्स को लग रहा है कि बाउंड्री का कॉन्सेप्ट क्या है, right? I should be guiding on everything. हर छोटी से छोटी चीज़ पे मैं हमारे हिसाब से कुछ होना चाहिए। Whereas for the young adult it would seem कि this is too much interference. एंड उस इंटरफेरेंस को लेके वो मे बी इस तरीके उनका रिएक्शन क्या होगा कि लेट्स एंड दिस थिंग विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट कि एक एस्पेक्ट है ऑफ लेट्स से ड्यूटीफुली केयरिंग फॉर द पेरेंट। एक्सेप्टेंस दैट के एक्साइटिंग तो नहीं होगा रिलेशनशिप, मज़ा नहीं आएगा। एंड सेकेंड, एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पेरेंट साइड ऑल्सो दैट दैट दिस इज़ अ नाउ एन इंडिविजुअल जिसका पार्टनर भी है और वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। इट इज़ अ इन सम वेज जस्ट केयर गिविंग रिलेशनशिप। उसमें मज़ा आएगा या मेरे हिसाब से करो, वो सब आप फोर्स करोगे तो फिर पर्सन और दूर ही जाएगा आपसे। तो एक्सेप्टेंस ऑफ दैट्स विल बी द बेस ऑफ द रिलेशनशिप। उसमें बहुत ज़्यादा आप चेंजेस नहीं ला सकते। अगर आपको अपने टाइप का फन चाहिए, लेट्स से ओल्डर जनरेशन वांट्स टू डू सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स, दे हैव टू अंडरस्टैंड हमें फिर अपना ही ग्रुप ढूंढना पड़ेगा हु ऑफ मे बी सेम माइंड सेट और सेम एज ग्रुप टू एंगेज विद। दिस इज जस्ट अ केयर गिविंग रिलेशनशिप। केयर रिसीव किया, केयर दिया, थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया एक दूसरे को, बट फंडामेंटली आप बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रायोरिटीज़ अलग है, एज ग्रुप अलग है। इफ़ यू हैव टू लर्न टू को एग्जिस्ट, तो बाउंड्रीज होंगी एंड दोज आर हेल्दी बाउंड्रीज।
एंड दैट स्टेटमेंट जो बचपन में पार्क में जाते थे तो वो योगा वाले पे लिखा होता था जियो और जीने दो तो इट्स मोर लाइक